रफाकत साहब, युवाओं ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था डीडीसी इलेक्शन में या बीडीसी इलेक्शन हो। बहुत बड़ा युवाओं ने इस बार सपोर्ट की थी। क्या कहना रहेगा आपका? यहाँ का डीडीसी और यहाँ के बीडीसी कितना लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि डीडीसी इलेक्शन हो या बीडीसी हो, पंचायती बूथ करने की कोशिश की, लेकिन साथ में ही हमारे जो डीडीसी हो या बीडीसी हो, उनको पंचायती राज में इसलिए उनको लाया गया ताकि जब सरपंच हो या पंच हो, वो डीसी तक डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आज डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, वहाँ डीसी ऑफिस के दरवाजे एक आम इंसान के लिए मुश्किल से खुलते हैं। इसलिए बीडीसी और डीडीसी को बनाया गया है ताकि आवाम जो परेशान हाल है 370 के बाद, डीडीसी और बीडीसी डीसी साहब तक, आगे एलजी साहब तक आवाम आम आवाम की बात पहुंचा सके और उन कामों का अजाला हो सके। लेकिन सरकार जो है इलेक्शन कराने में अपनी कामयाबी समझती है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार मैं कहता हूँ फेल हुई है। बीडीसी और बीडीसी के हाथ में कुछ नहीं दिया है। अब कुछ लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ना तो बीडीसी के हाथ में कोई पावर दी गई है। बीडीसी प्लान ग्रांट और डीडीसी प्लान ग्रांट जितना भी दिया गया, उसमें टेंडर्स अभी तक नहीं हुए हैं, प्लान 50% से नीचे है। तो मैं समझता हूँ ये सरकारी फेल है। तो इनके इलेक्शन करवाने के बाद जो नुमाइंदे आएंगे तो वो भी तो फेल ही होंगे जब सरकारी ऊपर से फेल है। रफाकत साहब, जो कपेक्स बजट 71 लाख डीडीसी को दिया था, उसकी टेंडरिंग खास करके मैं कहारा जिक्यास कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, अभी तक उसकी टेंडरिंग नहीं हो पा रही है। क्या वजूहत है इसकी? तनवीर भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज आता था। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का लाडला स्टेट कहा जाता था। जब इस स्पेशल पैकेज से जम्मू कश्मीर के हालात तब्दील नहीं हुए तो 72 लाख के 2 ब्लॉकों में क्या हो सकता है। यहाँ पंचायत में 1.5 करोड़ प्लान आता है, तो उससे एक पंचायत जो है उस गुर्बत से, उस पंचायत के लोग गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। 72 लाख से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक ऐसा लीडर आना चाहिए जिस लीडर ने पहले भी करके दिखाया आपको कि पूरा जम्मू कश्मीर खासकर चुनाव का नक्शा ही चेंज किया था। ऐसे क्रांतिकारी लीडर की हमें जरूरत है जो पूरी चुनाव रैली का नक्शा चेंज करे। बाकी 72 लाख इन पैसों से जो एक टैंकी एक बाथरूम बना सकते हैं, आम आवाम को गुर्बत से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है इस छोटे से फंड से। अगर सरकार सच में चाहती है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर के लोग उनके कहने के मुताबिक, मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट था और यहाँ के लोग 2 वक्त 3 वक्त का खाना, रोटी चाय आराम से पी सकते थे, चाय भी खाना भी। लेकिन बीजेपी के कहने के मुताबिक, अगर बीजेपी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर को जो गुर्बत से हमने निकालना है, तो नए नए प्लान, नए नए इंडस्ट्रियां यहाँ पर लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कहने और करने में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ से सरकार, जो मरकजी सरकार है, यूटी बनाने के बाद फैल रही है। हमारे यहाँ तक डीडीसी, सरपंच, मेंबर, इनके पास कुछ नहीं है। जो भी ऊपर से ऑर्डर आता है उनको यास करना पड़ता है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। नहीं, रफाकत साहब, एक और सवाल रहेगा आपसे। अगर इलेक्शन के टाइम यहाँ के डीडीसी ने लोगों से बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, पानी मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ के लोगों को अब पैसों से भी ना बिजली आ रही है और ना पानी आ रहा है। तो क्या कहना रहेगा इस पे आपका? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे डीडीसी साहब हैं, उन्होंने दिल्ली मॉडल को यहाँ पर लागू करने की बात की थी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर और बटियास और काहरा टांटा में आसमान जमीन का फर्क है। टांटा में 5 फुट बर्फ पड़ता है, तो दिल्ली में 30 किलोमीटर की स्टेट है वहां पर, और जम्मू कश्मीर में आसमान जमीन का फर्क है। और आपको पता है कि बिजली कब कैसे फ्री हो सकती है, पानी कैसे फ्री हो सकता है, जब स्टेट में उनकी गवर्नमेंट हो। एक डीडीसी मेंबर बनने से या बीडीसी मेंबर बनने से नहीं पानी फ्री हो सकता है
न ही बिजली फ्री हो सकती है। हाँ, अगर उनका ये मंशूर है कि हम लोगों को बिजली और पानी फ्री देंगे, कौन इंसान ये कहेगा कि मुझे लाइट और पानी फ्री नहीं होना चाहिए? हर इंसान ये चाहेगा कि ये मुझे फ्री हो, लेकिन उसके लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। जब सरकार यहाँ पर उनकी होगी तब जाकर ये मसले हल हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर बीजेपी की इंडायरेक्ट जी जी रफाकत साहब बोलिए। यहाँ पे जरा 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा रफाकत साहब को। जो ये आपने कहा कि डीडीसी ने यहाँ पे लोगों के साथ वादे किए थे कि मैं बिजली और पानी यहाँ पे लोगों को फ्री दिलाऊंगा, दिल्ली मॉडल बनाऊंगा, तो मैं इसमें थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। ये जो डीडीसी ने इलेक्शन लड़ा था, ये उसने इलेक्शन को अगर जीता था तो यही 2 बातों पे जीता था। एक तो उसने ये कहा था कि मैं यहाँ पे लोगों को बिजली फ्री दिलाऊंगा, और दूसरा उसने दावा किया था कि पानी यहाँ पे मैं फ्री दिलाऊंगा। एजुकेशन का उसने उस वक्त मंशूर में एजुकेशन की भी बात रखी थी। लेकिन मैं इस पे एक ये कहूंगा कि इन्होंने जो डीडीसी जो हमारे इस वक्त काउंसलर हैं, उन्होंने सिर्फ बुलंद बांग दावे, सबज बाग दिखाए, लोगों को बेवकूफ बनाया इलेक्शन के अंदर कि मैं यहाँ पे आपको बिजली, कहां से वो बिजली फ्री देता? बिजली तो यहाँ पे, यहाँ की गवर्नमेंट इस वक्त पूरी फुल सरकार में इस वक्त बीजेपी यहाँ सेंटर में भी है, जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर उनका है, वो नहीं दे सकती है, तो डीडीसी कहां से देते बिजली फ्री यहाँ पे? ये खाली झूठ और झूठे वादे उसने लोगों के साथ किए। और डीडीसी भी यहाँ पे पूरी तरह से सरकार तो फेल है ही है, लेकिन डीडीसी भी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लिहाजा मेरा आपके माध्यम से लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा कि उसने कई लोगों को रोक के रखा हुआ है कि आप किराया मत दो, वो किराया जो है आप बुगनी में जमा करके रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे। लेकिन ये गलत बात है, लोगों को इस तरह से वर्गलाना, ये बिल्कुल कतन जो है सरकार के खिलाफ पॉलिसियां हैं, जो है मतलब ये जो है लोगों के खिलाफ पॉलिसियां हैं। और क्या कहते हैं कि लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो अपना किराया महीने महीने पे जमा करवाएं, क्योंकि जब उसका वो किराया बढ़ जाएगा और फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोटिस निकलेगी और उन लोगों को वो किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा और वो दे नहीं पाएंगे, बेचारे गरीब लोग हैं और वो मुश्किलात में पड़ जाएंगे। इसलिए उनको अपना किराया वक्त पे जमा करवा देना चाहिए। फिर साहब मैं ये कह रहा था, दिल्ली मॉडल को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की थी तनवीर साहब, और फिर साहब आपको बखूबी इल्म होगा कि वो सरकार ये फैसले ले सकती है जिनकी जो पार्टी पावर में हो स्टेट में। जैसे आपने देखा दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल ने लाइट फ्री की है तो वहां पर उनकी गवर्नमेंट है, वहां चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी का है। जहां पर महराज साहब एक डीडीसी काउंसलर हैं, और डीडीसी काउंसलर को इतनी पावर मैं नहीं समझता हूं कि कहीं मिली है कि वो अपने इलाके में बिजली फ्री कर सकता है। यहाँ पर जितनी भी बातें की गई जमीनी सतह पर उनका कोई वजूद ही नहीं था, वो हवाई बातें थी। जब हवाई बातों पे लोगों ने वोट किया, हमारे लोग जो है बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमारे लोगों को कोई भी कुछ कह सकता है, वो उस बहकावे में बिल्कुल आते हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर लाइट फ्री मिलेगी तो वहां चीफ मिनिस्टर जब हमारा अपना होगा तो वो लाइट फ्री देगा। चनाब वैली 5000 मेगावाट बिजली बनाता है, लेकिन 5000 मेगावाट बिजली तैयार करने के बावजूद चनाब वैली अंधेरे में क्यों है? चनाब वैली अंधेरे में अगर है, इस वक्त सेंटर में बीजेपी की सरकार है। 3-4 साल पहले आप जाओ, यहाँ के लोगों को 110 रुपए किराया भरना पड़ता था, आज वही किराया बलेस में 750 रुपए भरना पड़ रहा है। तो इस बिजली को फ्री करने की जो बातें हुई है वो हमारी बातें हैं, जमीनी सतह पर उनका कोई वजूद नहीं है। लोगों को चाहिए कि जो किराया उनको बिल आता है महीने पे, वो बिल्कुल उसको जमा करना है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी बिल पे लगता है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी ये बातें हुई है वो जमीनी सतह पर उनका कोई वजूद नहीं है। अगर लोग सच में यहाँ बदलाव चाहते हैं, लोगों को पता है 70 सालों में किस इंसान ने यहाँ पर बदलाव लाया, तो वो उनके साथ जुड़कर इस चनाब वैली को गुर्बत से बाहर ला सकते हैं।